हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम एंशेंट में पढ़ रहे थे जो मुख्य पॉइंट है, मुख्य बिंदु एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसमें हम देखेंगे आगे स्मृतियाँ। मौर्योत्तर काल की देखा जाए तो मनुस्मृति है और सबसे प्रसिद्ध है और प्रथम स्मृति भी है ये। और जो स्मृतियाँ हैं उस पर मनुस्मृति पर जो टीकाकार हैं भर्रुचि है, मेघतिथि है, गोविंदराज है, कल्लूक भट्ट हैं। और अगर हम इसे ट्रिक के द्वारा देखा जाए तो इसकी ट्रिक होगी जैसे कि भम गोक। इस ट्रिक से भी हम याद कर सकते हैं मनुस्मृति की टीकाकार को। अगर गुप्तकालीन स्मृतियाँ देखें तो याज्ञवल्क्य है जिसके टीकाकार हैं विश्वरूप, विज्ञानेश्वर हैं और अपरिक हैं। ये कोंकण शासक थे जो अपरिक थे। और नारद स्मृति है एक पराशर स्मृति है जिसमें कृषि को ब्राह्मण धर्म की वृत्ति बताया गया है और इसके टीकाकार हैं माधवाचार्य। एक बृहस्पति है। नेक्स्ट कात्यायन स्मृति है जो भूमि पर राज के स्वामित्व का सिद्धांत की व्याख्या है या इसमें इसका विवरण मिलता है। नेक्स्ट है देवल स्मृति जो पूर्व मध्यकाल की है, विधि विषयक नहीं है। मुस्लिमों को मतलब इसमें विधि विषय तो नहीं है, लेकिन मुस्लिमों को पुनः हिंदू में लाने का प्रावधान का इसमें उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है विष्णु स्मृति। अपवाद स्वरूप गद्य में है, बाकी सब पद में हैं। सती प्रथा का उल्लेख है। मनुस्मृति से ज़्यादा सिक्कों का उल्लेख इसमें मिलता है हमें विष्णु स्मृति में। और उसके बाद है हमारी देवड़ भट्ट की स्मृति जिसका नाम है चंद्रिका। कात्यायन ने लिखी थी। 6000 श्लोक हैं इसमें और अनेक स्मृतियों के मत भी हैं जैसे कि हिमाद्री ने और इसके अलावा ने जो अगर हम देखा जाए तो कुछ पुस्तकें हैं जैसे हिमाद्री की चतुर्वर्ग चिंतामणि, गोविंदराज की स्मृति मंजरी है, माधवाचार्य के पराशर माधव है। ये सभी धर्मशास्त्र के कोटि के ग्रंथ हैं ये अगर हम ऊपर देखें तो। नेक्स्ट है हमारा मिताक्षरा। विज्ञानेश्वर की कृति है। विक्रमादित्य षष्ठ का मंत्री था ये और इसने कहा था इसमें कि पुत्र पिता की संपत्ति का उसके जीवन में ही अधिकारी होता है। मिताक्षरा कहता है कि मरने से पिता के जीवन काल में ही जो पुत्र होता है ना वो संपत्ति का अधिकारी होता है, जीवन काल में ही उसका बंटवारा हो जाना चाहिए। लेकिन जो दायभाग स्मृति है वो जिमोतवाहन द्वारा लिखी गई है और ये मिताक्षरा का विरोध करती है। कहती है कि मृत्यु के बाद ही, पिता की मृत्यु के बाद ही संपत्ति का बंटवारा होता है। और ये जो सिद्धांत है असम और बंगाल में ही लागू होता है। दाय भाग का जो ये सिद्धांत है, बाकी सब में मिताक्षरा का सिद्धांत मानते हैं और ज़्यादातर भारत में देखा जाए तो मिताक्षरा को ही अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। दोनों पुस्तकें हिंदुत्तर अधिकार से संबंधित पुस्तकें हैं, इसलिए आप इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, अब हम आ गए हैं यहाँ बौद्ध ग्रंथ पर। बौद्ध ग्रंथ में देखें तो इसमें त्रिपिटक हैं जो 3 हैं, सूक्ति पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सबसे पहले देखेंगे हम सूक्ति पिटक। इसका जो संकलन करता है वो है आनंद और जो इसका विषय है सूक्ति का बुद्ध की शिक्षाएं रिलेट कर सकते हो आप, जैसे सूक्ति पिटक बुद्ध की शिक्षा इसमें जो विषय है इसका। और इसके विभाग 5 हैं, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय। अगर हम इसके जो भाग हैं उसमें कुछ जो भाग की महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे कि दीर्घ निकाय गद्यपद दोनों में है, एक भाग सिंगालोवाद सुत्त है इसका, और जो इसका अंतिम भाग है महापरिनिर्वाण सूक्त नाम है उसका, और इसमें बुद्ध का अंतिम उपदेश दिया गया है। दूसरा इसी के ही पार्ट है मध्यम निकाय। मंजम निकाय में बुद्ध और महावीर की भेंट का उल्लेख मिलता है। इसमें एक कथन भी मिलता है जिसमें प्रसेनजीत का कथन जो बहुत फेमस रहा कि मैं भी
बुध की आयु का हूँ और बुध भी मेरी आयु के है। इस तरह का एक स्टेटमेंट है जो हमें इसमें देखने को मिलता है। इसी के नेक्स्ट पार्ट देखें तो अंगुत्तर निकाय है, इसमें 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है। इसकी जो भी पार्ट हैं उनको अगर हम देखें तो उसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वही मैंने यहाँ पर लिखी हैं। और उसके बाद है हमारा खुद्दक निकाय, इसमें थेरी गाथा सन्यासी स्त्री के द्वारा संकलित प्राचीनतम रचनाएं हैं। इसके अलावा अन्य जो रचनाएं हैं थेर गाथा है, धम्पद है, सूक्ति निपात है, विमान वत्थु है। दूसरा पार्ट है विनय पिटक, वो तो हमारा सूक्ति पिटक था, उसके हमने 5 पार्ट देखे, उसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो देख ली हमने। नेक्स्ट जो हमारा दूसरा पार्ट है त्रिपिटक का विनय पिटक, उसके बाद उसको अब हम पढ़ेंगे। महावीर, इसमें महावीर को बुद्ध के समकालीन बताया गया है। और जो महाविभंग है ना वो पुरुष भिक्षु के लिए है, और जो भिक्षुणी जो विभंग है वो स्त्रियों के लिए है। और इसमें विधि निषेध के नियमों की बात की गई है। और इसके पार्ट देखा जाए तो एक खंड का है जिसमें महाभग चुल्लू बग 2 भाग हैं इसके, और संघीय जीवन से संबंधित विधि का निषेध। नेक्स्ट है इसमें चुल्लू बग, इसमें संघ की स्थापना है, प्रथम और दूसरी संगीति की बात की गई है, स्त्री रोग और उसकी औषधि से संबंधित बात की गई है। इसी के अगला वाला पार्ट है महाभंग, जिसमें गृहस्थ पुरुषों के लिए बात की गई है या विवरण दिया गया है। तीसरा जो हम त्रिपिटक में देख रहे थे, एक तो था सूक्ति पिटक और दूसरा था हमारा विनय पिटक। पहला तो हमारा सूक्ति पिटक था, ये रहा, और उसके बाद देखा था हमने उसके 5 भाग देखे थे। उसके बाद हमने देखा विनय पिटक, उसके हमने कुछ पार्ट देखे और उसकी जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो हमने देख ली। नेक्स्ट है हमारा तीसरा अभिधम पिटक, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें प्रश्नोत्तर के रूप में मतलब बात की गई है, इसमें दिया गया है इसमें विवरण। दार्शनिक जो पक्ष है उसका उद्घाटित किया गया है। संस्कृत भाषा का प्रथम बार प्रयोग किया गया है इसमें। मौगलीपुत्र इसकी रचनाएं भी मिलती हैं, और मौगलीपुत्र इसकी जो रचना है उसका नाम है कथावत्थु, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और कथावत्थु 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं कथावत्थु में भी। इसके अलावा अन्य बौद्ध ग्रंथ देखा जाए तो एक बुद्धघोष थे, काफ़ी प्रसिद्ध लेखक रहे हैं, इन्होंने विशुद्धिमग्ग लिखा था। और इसमें बुद्ध की जीवनी जो है वो इन्होंने लिखी थी निदान गाथा नाम से। और बौद्ध ग्रंथों का महान टीकाकार रहे हैं बुद्धघोष। ये बुद्धघोष से संबंधित मुख्य बातें हैं। पुराणों की भांति ही बौद्ध साहित्य की रचना हुई। ये जैसे कि पाली में वंश साहित्य, दीपवंश, महावंश, इनमें मौर्य की सूचना मिलती है। एक अन्य ग्रंथ है नीति ग्रंथ, इसमें बुद्ध के उपदेशों से जुड़ी पुस्तक है, पाली भाषा में मिलती है। संस्कृत में बौद्ध साहित्य देखें तो वसुमित्र है, अश्वघोष है, नागार्जुन है, इन्होंने संस्कृत में बौद्ध साहित्य लिखा है। एक है अवदान शतक, जिसमें अवदान शतक में अशोक अवदान है, दिव्य अवदान, महावस्तु अवदान, ललित विस्तार आदि साहित्यिक पुस्तकें मिलती हैं। एक है अवदान कथा, जिसमें बुद्ध और अशोक का विवरण मिलता है। ये भी बुद्धकालीन ही एक साहित्यिक रचना है। और जो वसुमित्र है उनका विभाषा शास्त्र बहुत फेमस है, जो संस्कृत में है, और बौद्ध धर्म का विश्वकोश, बौद्ध बाइबल भी इसको कहा गया है। अगले हैं अश्वघोष, जो काफ़ी फेमस रहे हैं। इनका जन्म साकेत में हुआ था। भारत का इन्हें मिल्टन, गैटे, वोल्टेयर, संस्कृत भाषा का प्रथम कवि, संगीतकार और नाटककार भी कहा गया है। एक और पुस्तक है वज्रसूची, इसमें जाति प्रथा का आलोचनात्मक ग्रंथ है। अश्वघोष ने जाति प्रथा का आलोचनात्मक ग्रंथ है, अश्वघोष ने इसको लिखा था। अन्य रचनाएं में देखिए बुद्ध चरित्र है, कीर्ति स्तंभ, गंडी सोर्स है, सारिपुत्र प्रकरण है, सोरानंद है, प्रथम काव्य, ये सब अश्वघोष की रचनाएं हैं। फिर है अवदान शतक, इसमें इसकी जो रचना है वो 2वीं शताब्दी में हुई थी। दूसरा ग्रंथ है दिव्य अवदान, इसकी जो
रचना 4वीं शताब्दी की है, अज्ञात लेखक है। सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्ति का जो निर्माण है वो मथुरा हुआ है, ऐसा इसमें विवरण मिलता है। अगला ग्रंथ है ललित विस्तार, ये और इसके लेखक हैं हरिभद्र। बुद्ध के जीवनी है, गद्य में है। बुद्ध को देवता माना गया है, इसमें मथुरा की प्रशंसा की गई है। और जो एडविन अर्नोल्ड है, उनकी जो पुस्तक है लाइट ऑफ एशिया, इसी पर आधारित है। एक और अन्य महत्वपूर्ण लेखक हैं नागार्जुन, जिन्होंने बौद्ध धर्म से संबंधित काफ़ी अच्छा लिखा है। महायानी थे और प्रज्ञा परमिता सूत्र की इन्होंने रचना की। शून्यवाद या सापेक्षवाद के प्रतिपादक भी कहे जाते हैं। और ये भारतीय का आइंस्टीन, मार्टिन लूथर, उनसे इनकी तुलना की जाती है। और जगह पेट जो स्तूप है ना, उसमें नागार्जुन की विस्तृत जानकारी, उनसे संबंधित जो जानकारी है हमें इसमें मिलती है, जगह पेट स्तूप में। यहाँ हमारा शुरू हो रहा है जैन साहित्य। जैन साहित्य में आगम, जो जैन साहित्य होते हैं उनको आगम कहते हैं। प्रारंभ में तो 12 थे, जिन्हें पुब्बो कहते थे। और जैन धर्म की प्राचीनतम रचना अर्धमगधी भाषा में महावीर के द्वारा लिखी गई थी। प्रारंभ में 14 थे, मैंने 12 बोल दिया, सॉरी। बाद में सेकंड जो जैन संगीति हुई थी, उसमें इनकी संख्या 12 कर दी गई थी। और जो अर्धमगधी भाषा है, उसका प्रारंभ है वो जैन ग्रंथों में मिलता है। अगर हम जैन ग्रंथ से संबंधित पुराण देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और चरित्र भी कहते हैं इनको। जैन धर्म का भाषा इनकी प्राकृत संस्कृत अपभ्रंश है। मुख्य पुराण में आएगा पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, आदि पुराण, कलिका पुराण। जैन धर्म से संबंधित एक और पुस्तक के ग्रंथ भी बोल सकते हैं हम इनको, ग्रंथ है, सॉरी, भगवती सूत्र। ये अज्ञात लेखक हैं। और इसका जो विषय है तीर्थकरों की जीवनियाँ। इसमें 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। महावीर के शिष्य जो इंद्रभूति थे, उनसे जो वार्तालाप हुई थी महावीर, उसके बारे में। और जैन सिद्धांतों का प्रतिपादन इसमें किया गया है। मक्खली गोशाल का नाम भी इसमें मिलता है भगवती सूत्र में। नेक्स्ट है भद्रबाहु चरित्र। इसकी रचना रत्नानंदी के द्वारा की गई थी। और इसमें जो विशेषता है, चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु का दक्षिण जो गमन हुआ था, उसका वर्णन मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य का और भद्रबाहु का। जो भद्रबाहु हैं जैन आचार्य, जैन धर्म से संबंधित थे, जो अकाल के टाइम पर दक्षिण में चले गए थे। और उसी के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी गए थे। और अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। वहीं पर इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। एक है परिशिष्ट पर्वन, प्राकृतिक भाषा है। हेमचंद्र ने इसको लिखा है। मौर्यकालीन की घटनाओं से संबंधित जानकारी मिलती है इसमें। नेक्स्ट है कल्पसूत्र, जैन धर्म का ही है। भद्रबाहु ने लिखा है। मौर्यकाल, चंद्रगुप्त जो थे उनकी जानकारी मिलती है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास भी हमें इसमें मिलता है। एक अन्य है कोलियामाला, उद्यतन सूर्य की है, प्राकृतिक भाषा में। कथा कोश प्रक्रम जिनेश्वर सूर्य का है ग्रंथ। नेक्स्ट है आचारंग सूत्र। इसमें भिक्षुओं के लिए आचार, नियम और उनसे संबंधित चेतावनी कि गणतंत्र शासन में न जाएं। जो भिक्षु रहते थे उनको ये चेतावनी दी गई थी इसमें। एक है नैयधम कहा सूत्र। ये भी जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है, जिसमें महावीर की शिक्षा का वर्णन किया गया है। और उसके बाद आता है हमारा उवासक दशाओं, उपासकों को निर्देश दिए गए हैं जो गद्य में है। 10 व्यापारियों का वर्णन है इसमें, जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा जैन ग्रंथ में अन्य देखें तो अतंग दशाओं और अणुत्तरो बावीय दशाओं भी अन्य ग्रंथ हैं। वाग स्वयं सूत्र एक अन्य ग्रंथ है, जिसमें कर्म फल की विवेचना की गई, मतलब कर्म करो, फल की चिंता ना करो, इस तरह की बात इसमें की गई है। अगले हैं अमोघ वर्ष, बहुत फेमस रहे हैं। और जो अमोघ वर्ष थे, इन्होंने रचना लिखी थी रत्नमालिका भाषा से संस्कृत। प्रथम पुस्तक लिखी थी उन्होंने कन्नड़ भाषा में। अमोघ वर्ष ये शासक रहे हैं। और आज के लिए इतना ही है, क्योंकि जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ
इन सबको हमने देख लिया है और इसमें जो जो मुख्य पॉइंट थे वही मैंने सिर्फ लिखे हैं ताकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से रिवीजन हो जाए। और आज बस इतना ही। नेक्स्ट फिर मिलेंगे। अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।